to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सलमान खान के शो बिग बॉस में आने वाली हैं भाभी जी? एनसीबी के क्वेश्चनिंग सेशन के बाद दीपिका पादुकोण है रेडी टू रिज्यूम शूटिंग फॉर हर नेक्स्ट फिल्म इन गोवा. क्या कूली नंबर 1 की रिलीज को लेकर वरुण धवन और डैडी डेविड धवन के बीच हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट? क्या टाइगर श्रॉफ को आ रहे हैं एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग के ऑफर्स? फाइनली रिया को मिल गई बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल. एनसीबी इंटेरोगेशन के बाद दीपिका पादुकोण अब करना चाहती हैं मूव ऑन. बैन सब्सटेंस केस में नाम आने से दीपिका पादुकोण थी काफी ज्यादा शॉक में. बट नाउ इट सीम्स दैट द मैटर इज ऑलमोस्ट सेटल्ड एंड दीपिका पादुकोण इज ऑन हर वे बैक टू गोवा टू रिज्यूम द शूटिंग ऑफ हर अपकमिंग फिल्म. आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण तब गोवा में ही अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ शाकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जब उन्हें अब्रप्टली मुंबई आना पड़ा आफ्टर रिसीविंग अ समन फ्रॉम द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. दीपिका पादुकोण का नाम जैसे ही इस केस में आया था, रणवीर सिंह अच्छे हस्बैंड की तरह तुरंत गोवा पहुंच गए थे. और फिर जब दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई लौटी तो रणवीर सिंह उनके साथ ही नजर आए थे. दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने इसलिए इंटेरोगेशन के लिए बुलाया था क्योंकि दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के 2017 के कुछ चैट्स सामने आए थे और कहा जा रहा था कि इस चैट में दोनों कुछ बैन सब्सटेंस को डिस्कस कर रहे थे. आपको बता दें, रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण ने एनसीबी ऑफिशियल्स के सामने अलेज्ड बैन सब्सटेंस चैट को एक्सेप्ट किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने चैट को लेकर कहा था कि वो अपनी मैनेजर से सिगरेट्स डिस्कस कर रही थीं और उन्होंने कभी बैन सब्सटेंस नहीं लिए. Recent reports के अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश के आंसर्स थे in sync, and now the two have been cleared of any charges of procurement and consumption of banned substance. लेकिन साथ ही दीपिका पादुकोण ने अपना फोन भी एनसीबी ऑफिशियल्स को हैंड ओवर किया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन द मैटर. और अब जबकि पिछले कुछ वक्त से दीपिका पादुकोण को ना तो पूछताछ के लिए ना ही किसी और मामले में समन भेजा गया है, तो दीपिका पादुकोण अपनी शूटिंग के लिए रेडी हैं. पर इस दौरान रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को अकंपनी करेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है. दीपिका पादुकोण के अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह से भी एनसीबी ने पूछताछ की थी और एनसीबी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है. लेकिन फिलहाल इस मामले में एनसीबी ने किसी और बड़े स्टार को समन नहीं भेजा है. वरुण धवन क्या खुद को कर रहे हैं सलमान खान और आमिर खान से कंपेयर? क्या वरुण धवन को लगता है थिएटर्स में है उनकी खान्स जितनी डिमांड? और क्या वरुण धवन और उनके डैड डेविड धवन के बीच इस बात को लेकर हैं डिफरेंसेस? हाल ही में ये खबर आई थी कि फिल्म कूली नंबर 1 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना है या थिएटर्स में. इसे लेकर वरुण धवन और डैड डेविड धवन के बीच अपेरेंटली डिफरेंसेस आ गए हैं. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि कूली नंबर 1 के प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और फिल्म के को प्रोड्यूसर डेविड धवन को लगता है इस फिल्म को अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के चक्कर में हो सकता है नुकसान.
लेकिन वरुण धवन को लगता है कि इस फिल्म को थिएटर्स में ही रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि apparently Varun Dhawan feels if Khans are waiting for the theaters to open and then release their film, then why should not he? जब इस तरह की रिपोर्ट्स हर जगह वायरल होने लगे, तो वरुण धवन ने एक ट्वीट के साथ क्लैरिफाई किया कि इन रिपोर्ट्स में नहीं है कोई सच्चाई। वरुण धवन said, "Maybe until I don't give you an interview, you shouldn't write on my behalf, sir." वरुण धवन के इस क्लैरिफिकेशन से पहले ये कहा गया था कि अब जबकि गवर्नमेंट ने थिएटर्स को 15 अक्टूबर से रीओपन करने को कह दिया है, तो वरुण धवन होपफुल हैं कि उनकी फिल्म देखने फैंस थिएटर्स में भी जरूर आएंगे। फिलहाल वरुण धवन ने ये तो क्लैरिफाई कर दिया है कि फिल्म के रिलीजिंग प्लेटफॉर्म को लेकर उनके और उनके डैडी डेविड धवन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वहीं अब ये देखना होगा इंटरेस्टिंग कि कूली नंबर 1 फाइनली कब और कहां रिलीज होगी। क्या टाइगर श्रॉफ को आ रहे हैं एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग के ऑफर्स? क्या आप टाइगर श्रॉफ एक्टिंग के साथ साथ अपने सिंगिंग टैलेंट पर भी करेंगे फोकस? वेल, टाइगर श्रॉफ ने रिसेंटली अपने सिंगल अनबिलीवेबल से जहां अपना सिंगिंग डेब्यू किया, वहीं ये सॉन्ग उनके फैंस के बीच हो गया है काफी पॉपुलर। इतना ही नहीं, टाइगर श्रॉफ का ये सॉन्ग म्यूजिक चार्ट्स पर भी था टॉप पोजीशन पर। और टाइगर की इसी पॉपुलैरिटी एंड इनक्रेडिबल वॉइस को देखते हुए रिपोर्टेडली कई म्यूजिक लेबल्स टाइगर श्रॉफ को अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो टाइगर श्रॉफ के साथ कुछ और गाने बना सकें। इतना ही नहीं, वो फिल्म मेकर्स जो टाइगर श्रॉफ के साथ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, अब प्लान कर रहे हैं कि अपनी फिल्मों में वो टाइगर श्रॉफ के एक सॉन्ग को करें इंक्लूड। टाइगर श्रॉफ के इस न्यू फाउंड स्किल को कैश करने की रिपोर्ट्स पर एक सोर्स ने कहा, Tiger's song was a pleasant surprise, not just for his fans but also for people in the industry. There is an increased demand for him not to just act but sing as well. As of now, it's just talks, but nothing has been finalized. वैसे अपने सॉन्ग अनबिलीवेबल को मिले रिस्पॉन्स से खुद टाइगर श्रॉफ भी चौंक गए थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, Didn't in my wildest dreams even think about my debut single Unbelievable appearing on the Billboard Global charts. Only have my fans, supporters and well-wishers to thank. आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ का सॉन्ग अनबिलीवेबल रिसेंटली ट्रेंड कर रहा था at the 6th number on coveted Billboard Top Thriller Global Charts among international artists, जिसे टाइगर श्रॉफ ने शेयर करते हुए इस अप्रिसिएशन के लिए सभी को थैंक यू कहा था। वेल, टाइगर श्रॉफ ने अपने सिंगिंग स्किल्स को लॉकडाउन के दौरान डिस्कवर किया था और उनके फैंस को टाइगर श्रॉफ का वो अटेम्प्ट भी काफी पसंद आया था जब टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कोस्टा अनन्या पांडे के सिंगिंग चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। वैसे लॉकडाउन के दौरान टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के उन सेलेब्स में से एक थे जो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस और पोस्ट्स की वजह से ट्रेंड कर रहे थे। No doubts, Tiger Shroff wears hats of many talents और उनका हर टैलेंट उनके फैंस को करता है इम्प्रेस। अब टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स को टफ कंपटीशन देने के लिए रेडी हैं या नहीं, ये देखने के लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 के प्रेपरेशंस में बिजी हैं,
जिसमें वो अपने एक्शन अवतार को लेकर जाएंगे अ नॉच हायर। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल, लेकिन रिया के भाई शौविक अभी भी रहेंगे जेल में क्योंकि उनकी बेल प्ली को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के डोमेस्टिक हेल्प सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी बेल मिल गई है। वहीं कोर्ट ने रिया के सामने बेल के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके अकॉर्डिंग रिया को 10 दिनों तक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना होगा। साथ ही रिया को अपना पासपोर्ट भी डिपॉजिट करना होगा और कोर्ट की परमिशन के बिना वो देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। Apart from this, Riya should inform the investigating officer if she has to leave out of Greater Mumbai. रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने भी बेल के लिए कोर्ट ने यही शर्तें रखी हैं। कोर्ट के सामने एनसीबी के वकील ने कहा था कि बेल प्ली को 1 वीक के लिए होल्ड पर रखा जाए ताकि वो अपील कर सकें, लेकिन कोर्ट ने एनसीबी के वकील की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बेल के लिए रिया और बाकी अक्यूज्ड के सामने स्ट्रिंजेंट कंडीशन रखे गए हैं। ऐसे में बेल पर 1 वीक का स्टे नहीं रखा जा सकता। रिया के लिए कोर्ट का ये ऑर्डर बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन रिया के भाई शौविक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने फिलहाल शौविक की तरफ कोई लीनियंसी नहीं दिखाई है। रिया लगभग 1 महीने से जेल में थी और अब जाकर उन्हें कोर्ट से राहत मिली है। रिया को बेल मिलने के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, "We are delighted by the order of the Honorable Mumbai High Court granting bail to Riya Chakrabarti. Truth and justice have prevailed and ultimately the submissions on facts and law have been accepted by Justice Sarang V. Kotwal. The arrest and custody of Riya was totally unwarranted and beyond the reach of law. The hounding and witch hunt by 3 central agencies, the CBI, ED and NCB of Riya should come to an end. We remain committed to truth. Satyamev Jayate." वहीं रिया के लिए एक और राहत की खबर तब आई थी जब एम्स डॉक्टर्स पैनल की रिपोर्ट में सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ली है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने एम्स की इस रिपोर्ट को ग्राउंड ब्रेकिंग बताया था और कहा था जो भी रिया को इस मामले में अक्यूज कर रहे थे उन्हें शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आ गई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच किसी तरह का बड़ा कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने रिया के ट्रैवल, स्पा और गिफ्ट्स पर 55 लाख रुपीस जरूर खर्च किए थे। फिलहाल के लिए रिया के लिए कोर्ट से गुड न्यूज आई है एंड शी मस्ट बी रिलीव्ड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। सलमान खान के शो बिग बॉस में आने वाली हैं भाभी जी? क्या सपना भाभी के नाम से मशहूर सपना सप्पू हैं बिग बॉस की नई मेहमान? सोर्सेस की माने तो वेब सीरीज सपना भाभी फेम एक्ट्रेस सपना जल्दी रियलिटी शो बिग बॉस के 14th सीजन में नजर आएंगी एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। और अगर आप सोच रहे हैं हु इज दिस एक्ट्रेस, तो हम आपको बता दें Sapna Sappu started her career opposite Mithun Chakrabarti in 1998 with film Gunda, and later she did many B-grade films. Here are some details about Sapna. Sapna Sappu's career in Bollywood. Sapna Sappu ने 1998 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म गुंडा से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, लेकिन वो इंडस्ट्री में अपने लिए कुछ खास पहचान नहीं बना पाई। Queen of B-grade films and web shows. सपना सप्पू को भले ही बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक नहीं मिला, but she has worked in more than 200 films in different languages including Hindi, Bhojpuri and Gujarati. Sapna's popular web shows. Sapna Sappu rose to popularity with the web show called Sapna Bhabhi. इस शो के 4 सीजन्स रिलीज हुए हैं। Her other web shows include टाक छाक, लव लस्ट ड्रामा, सपना के अंगूर एंड बॉस। सपना's बोल्ड सोशल मीडिया अवतार। सपना सप्पू को उनके बोल्ड सोशल मीडिया अवतार के लिए भी जाना जाता है। While some photos of Sapna are too bold, the others in ethnic outfits are sensuous.
Sapna's troubled personal life. सपना ने 2013 में गुजरात के एक बिजनेसमैन से शादी की थी, but now the two have separated. सपना एक सिंगल मदर है and she is also fighting a legal case with her estranged husband. जहां अपनी शादी के बाद सपना ने एक्टिंग करियर को क्विट करने का डिसीजन लिया था, वहीं सपना ने अपने डिफिकल्ट टाइम के बारे में बात करते हुए रिवील किया that to bring up her son she had sacrificed after coming back to Mumbai. While she is candid about doing bold roles and the compromises she made for the roles, she is quite vocal about being betrayed in love by producers, lovers, and her husband. Sapna's entry in Bigg Boss. सलमान खान के शो में सपना सप्पू की एंट्री है उनका सबसे बड़ा ब्रेक। लोग सपना सप्पू को उनके बोल्ड अवतार के लिए जानते हैं, लेकिन इस शो के जरिए अब लोग रियल सपना को जान पाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बिग बॉस में किसी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने हेडलाइंस क्रिएट की हों। इससे पहले बिग बॉस हाउस में हॉलीवुड स्टार पैमेला एंडरसन और फिल्म स्टार रह चुकी सनी लियोनी भी आ चुकी हैं, जो आज एक पॉपुलर बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। सपना का एडिशन इन सलमान खान शो है डेफिनेटली मेकर्स की एक ट्रिक टू ग्रैब मोर आईबॉल्स। लेट्स सी कि सपना के आने के बाद बिग बॉस हाउस में किस तरह लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। कमिंग अप ऑन द शो, क्यों अली फजल के अपकमिंग शो को बॉयकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं कुछ इंटरनेट यूजर्स। अली फजल और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर की वजह से मिर्जापुर का सेकंड सीजन फंसा बड़ी कंट्रोवर्सी में। इस सीरीज के सेकंड सीजन का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट यूजर्स ने शुरू की इसे बॉयकॉट करने की तैयारी। अब आप सोच रहे होंगे अली फजल और फरहान अख्तर ने ऐसा क्या किया कि उनके शो को शुरू होने से पहले ही कुछ लोग इसे देखना नहीं चाहते। दरअसल इसकी वजह है अली फजल और फरहान अख्तर का एंटी CAA प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना। दरअसल 2019 के एंड में और इस साल की शुरुआत में देश के कई हिस्सों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जमकर प्रोटेस्ट हुआ था और इस प्रोटेस्ट में फरहान अख्तर और अली फजल ने भी पार्टिसिपेट किया था। और रिपोर्टेडली इस दौरान अली फजल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने अपने शो के एक डायलॉग को मेंशन करते हुए लिखा था, प्रोटेस्ट शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अब अली फजल के इसी ट्वीट के स्क्रीनशॉट को यूज करके यूजर्स लोगों से अपील कर रहे हैं कि अली फजल के शो मिर्जापुर के अपकमिंग सीजन को बॉयकॉट किया जाना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, We support #boycott Mirzapur 2 as lead actor #Ali Fazal had celebrated anti-CAA violence. Are you with us? Another user tweeted, Ali Fazal, that is Guddu Bhaiya, is one who during NRC CAA protests instigated people to indulge in violence. The producer Farhan Akhtar supported Riya, Jaya Bachchan, and of course CAA too. Retweet, if you will not watch what these traitors serve. #boycott Mirzapur 2. एक और यूजर ने लिखा, no more movies or web series of people who are not loyal to their country. #boycott Mirzapur 2. एक और यूजर ने अली फजल और फरहान अख्तर पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए लिखा, #boycott Mirzapur 2. This country made them celebrities. But they misused that status to provoke riots in our capital. Best way to teach them a lesson will be to boycott Mirzapur 2. @Ali Fazal 9. चलो अब साथ में मजा करते हैं। इन जैसों को कुछ भी मिल जाए लेकिन अपनी औकात दिखा देते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस शो को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने के लिए भी मिला है। इस शो के ट्रेलर के रिलीज होते ही YouTube पर इसे 1.1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं एंड इट शोज कि गुड्डू भैया और कालीन भैया की पॉपुलैरिटी अभी कम नहीं हुई है। तो जहां फैंस इस शो के सेकंड सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने शो को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है।
तो दूसरी तरफ इस ट्रेंड पर फिलहाल ना तो अली फजल और ना ही फरहान अख्तर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है। Hi, this is Prakriti Kakkar and I'm so excited to answer some fun questions for the segment Did You Just Ask Me That? Let's go. I don't think so because Prakriti is such a rare name. I don't see a lot of people with the name. But yes, I had to rhyme with Sukriti, so maybe after her. Because I was born after her. I cry a lot and I cry when I don't know how to deal with my feelings and my emotions. So I think a couple of days back when I was moody, my go-to and my favorite lunch is my typical chicken roll that my mom makes very well, and it's just so easy to eat and yummy. When I notice people, I think that just assumes that I'm with them. So the first thing I notice is how somebody is smelling. I watch movies when I'm just going to sleep, and that's the time I prefer watching movies. So horror movies is a big no-no. I think it's nice to sleep on a happy note, so happy endings, whatever. So many things, but mostly how I will end up in the next 10 years. But at the moment it would be how much people are enjoying Hum Tum, because I can't wait honestly to see everyone's reactions when they hear the song and see the video, because we are so excited. Our song is coming after almost 6 months and I think the wait is very evident and we're so excited. Okay, thanks guys, this was so much fun and see you guys soon. पटौदी पैलेस और दिल्ली एनसीआर के वेदर को एंजॉय कर रहे हैं करीना और तैमूर। लॉकडाउन में पेंटिंग करने के बाद तैमूर अली खान अब सीख रहे हैं स्पेनिश, और इस न्यूज को खुद रिवील किया है तैमूर अली खान की टीचर एशलीन एस जॉली ने, जो टिम से मिलने पहुंची पटौदी पैलेस। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि तैमूर की स्पेनिश टीचर एशलीन भी हैं उनकी बड़ी फैन। तैमूर की स्पेनिश टीचर एशलीन एस जॉली ने सोशल मीडिया पर तैमूर अली खान और उनकी मॉम करीना कपूर खान के साथ कुछ अडोरेबल पिक्चर्स को शेयर किया है। एशलीन ने अपने कैप्शन में लिखा, "Finally got to meet my Spanish student off screen." तैमूर इंटरनेट यूजर्स के ही नहीं बल्कि पापरात्जी के भी हैं फेवरेट, और अब उनके क्यूट एंटिक्स से इम्प्रेस होने वालों में तैमूर अली खान की स्पेनिश टीचर का नाम भी शामिल हो गया है। In the first picture, Taimur can be seen adorably striking a pose with his teacher in their lawn, while in the next, Taimur Ali Khan is seen gifting yellow flower to Miss Ashleen. आपको बता दें, करीना कपूर खान तैमूर अली खान और हस्बैंड सैफ अली खान के साथ फिलहाल गुड़गांव के पास पटौदी पैलेस में रह रही हैं, जहां करीना कपूर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के दिल्ली शूट को पूरा करने यहां पर आई हैं। वहीं करीना कपूर खान पटौदी पैलेस में अपने स्टे और प्रेगनेंसी फेज को भी एंजॉय कर रही हैं। वैसे करीना कपूर खान के लिए ये लॉकडाउन फेज भी रहा काफी स्पेशल, और इस दौरान उन्होंने तैमूर अली खान के साथ एंजॉय की कई एक्टिविटीज। तैमूर अली खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि तैमूर अली खान शोबिज इंडस्ट्री का पार्ट ना होते हुए भी किसी स्टार से कम नहीं है।